140 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदया, देश में जो सरकार की आय होती है, अगर उसका अधिकतम भाग सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ही चला जाएगा तो इस तरह से देश में महंगाई बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए हमें इस चीज को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। आज देश में जो लोग काला धंधा करते हैं उनके साथ सख्ती से निपटना होगा और जो बड़े व्यापारी हैं उनके साथ भी सख्ती से बरतनी होगी। सरकार की इस समय जो नीति है, उसकी जो विचारधारा है, उस पर हमें पुनः विचार करना होगा ताकि देश की हालत में सुधार हो सके। 20 करोड़ रुपए का अनाज जो बाहर से मंगाया जा रहा है, इस प्रकार मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस सरकार ने एक बार अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिया था और उसके बाद फिर सरकार ने व्यापारियों के भरोसे पर इसे छोड़ दिया। लेकिन व्यापारियों ने सरकार तथा जनता को धोखा दिया और उसका परिणाम यह हो रहा है कि अनाज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वह जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वे भी सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं। पैरा। महोदया, अभी हमारे कई सदस्यों ने कहा कि सरकार बाहर से इतना अनाज मंगाने पर जो धन खर्च कर रही है, उस धन को अगर हमारे देश के किसानों को देती तो हमारे देश के किसान अनाज का उत्पादन बढ़ाते और हमको दूसरे देशों का मुंह नहीं देखना पड़ता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अनाज के संबंध में हमारी एक साफ और बिल्कुल स्पष्ट नीति होनी चाहिए। किसान को क्या चाहिए वह हम दें और किसान से क्या लेना है उसका मूल्य निर्धारित करें। इसके लिए हमें एक राष्ट्रीय मूल्य नीति का निर्धारण करना होगा। किसान का क्या खर्च होता है अनाज उत्पादन करने में और उसको किस भाव पर दूसरी चीजें मिलती है, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। किसान गेहूं पैदा करे, किसान चना पैदा करे, किसान गन्ना पैदा करे तो उसको कुछ तो लाभ होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि खेती को नुकसान का धंधा नहीं, मुनाफे का धंधा बनाने पर ही देश में अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और खाद्यान्न की समस्या हल होगी। पैरा। इसके साथ ही किसान को सीमेंट, खाद, डीजल उचित दामों पर मिले, इसके लिए सरकार इनके वितरण की व्यवस्था अपने हाथ में ले, तभी हमें इस काम में सफलता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। आप कहते हैं कि 1 इंच जमीन मत छोड़ो, हर जगह अन्न पैदा करो, लेकिन हमारा इलाका ऐसा है जहाँ पानी नहीं है, इसलिए हम अन्न का उत्पादन नहीं कर पाते। इसके लिए हमें सिंचाई की योजनाएं बनानी पड़ेगी। पानी जहाँ से मिल सके वहाँ से लेना होगा। ऐसा करने के लिए हमें इन सारी समस्याओं पर बड़ी गहराई के साथ विचार करना होगा। इसे केवल राज्य सरकार पर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा और हमारी अन्न की समस्या का स्थायी समाधान भी नहीं हो सकेगा। पैरा। श्रीमान, यह 7वीं योजना उत्पादन, काम और रोटी के नारे से शुरू हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के जो तरीके हैं वे आपने ऐसे अपनाए हैं जिनसे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते। पैरा। मान्यवर उत्पादन तो 2 जगहों पर हो रहा है, खेती में और कारखानों में। खेती की जो दुर्गति आपके शासन में हो रही है वह सबको मालूम है। खेती के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। कभी भी आपने इस देश की एक एक इंच जमीन को पानी देने का प्रबंध नहीं किया। जहाँ जैसा मन में आया वहाँ वैसा किया। आपने कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं कराया जिससे कि सिंचाई का प्रबंध किया जा सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके विभाग में जो लोग बैठे हुए हैं उनके दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि अगर खेती के माल का दाम बढ़ा दिया जाए तो शहर का आदमी आपसे नाराज हो जाएगा और चुनाव में आपको वोट नहीं देगा। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब तक खेती में
जो लागत आती है उसके अनुसार किसान को दाम नहीं मिलेंगे तो वह उत्पादन कैसे बढ़ाएगा। आप कोई भी काम कीजिए, अगर उसमें घाटा होता है तो आदमी उसको करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। स्टॉप। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।